हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही हैं। जी हाँ, सबसे पहले इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया। उसके बाद में जो बच्चे पहले किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो चुके थे और वो डिपार्टमेंट छोड़ के आए थे, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राजस्थान हाईकोर्ट में जाकर के याचिका लगाओ। इसके बाद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आई। RPSU ने भी जब रद्द होने के बाद कहा हम इसके री एग्ज़ाम करवाने जा रहे हैं और री एग्ज़ाम के अंदर वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने दोनों पेपर के अंदर पार्टिसिपेट किया था। मतलब जो पहले जब एग्जाम हुई थी उसके अंदर दोनों पेपर के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सिलेक्शन हुआ या ना हुआ ये अलग विषय है। वही बच्चे इस री एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर के अब मामला राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंच गया। जी हाँ, वहां पे कुछ अभ्यर्थी पहुंच गए और कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि भैया किसी कारणवश हमने फॉर्म तो भरा था लेकिन किसी कारणवश हम एग्जाम नहीं दे पाए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एग्जाम नहीं बैठ सकते। इसके अलावा उन्होंने रिसेंटली राजस्थान के अंदर कुछ एग्जाम जो पहले कैंसिल हुई थी और वापस उनकी री एग्जाम हुई और वहां पर उन सब भर्तियों को, सब कैंडिडेट को शामिल होने का मौका दिया था जिन्होंने एग्जाम में फॉर्म भरा था। तो इसी का आधार पर लेकर के कुछ खबरें यहाँ से निकल कर आ रही हैं और ऐसा बड़ा कन्फ्यूजन सा है कि सर वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या जिन्होंने दोनों पेपर दिए थे, या जिन बच्चों ने सबने फॉर्म भरा था वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन सब बातों की चर्चा आज के सेशन में करने वाले हैं। इसके अलावा और क्या खास लेकर के आप लोगों के लिए उत्कर्ष, ये भी चर्चा आज के छोटे सेशन में होने वाली। तो देखते हैं कहां से कहानी आती है। जी हाँ, आज एक खबर आई थी और खबर ये थी कि एसआई भर्ती 2021 दोबारा परीक्षा में मौका नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। बेसिकली कुछ कैंडिडेट राजस्थान हाईकोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि हमने फॉर्म तो भरा था लेकिन हम एग्जाम नहीं दे पाए। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आप हमें डिवाइड कर दोगे भाई। और उसी को लेकर के यहां से थी। तो हुआ क्या कि 2021 में आयोजन किया था लेकिन परीक्षा नहीं दी। अब पुनः परीक्षा में शामिल होने की मांग यहां पे की गई थी। हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 की सितंबर 2026 में प्रस्तावित पुनः परीक्षा में उन अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने पर राज्य सरकार और RPSC से जवाब मांगा जिन्होंने 2021 में आवेदन तो किया था लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। जस्टिस आनंद शर्मा ने मधुसूदन शर्मा व अन्य की याचिका करते हुए 20 मई तक जवाब देने के निर्देश दिए। मतलब 20 मई तक कहा कि RPSC को, राजस्थान सरकार को, भैया इसके ऊपर आप जवाब दो कि क्यों शामिल नहीं कर रहे हो। यहाँ पे क्या हुआ था, अधिवक्ता RP सैनी ने बताया कि कुछ जो अभ्यर्थी थे उन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के लिए आवेदन तो किया था लेकिन किसी कारणवश दोनों परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके। हो सकता है भाई वो बीमार हो गया हो या हो सकता है इस बाइक से गिर गया, मतलब जो भी समस्या रही होगी, कोई जेन्युइन हुआ होगा, मतलब जो भी होगा, या किसी ने किसी ने कुछ किसी कारणवश नहीं दे पाया होगा, मतलब जो भी समस्या होंगी। लेकिन कहा कि भैया किसी कारणवश दोनों परीक्षा में शामिल नहीं हो सका। अब उन्हें यह कहते हुए पुनः परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा कि पूर्व भर्ती परीक्षा में नहीं दी तो वर्तमान में उनको शामिल नहीं किया जा सकता। जी, जिन्होंने पहले दोनों परीक्षा दी थी उन्हीं को शामिल किया जाएगा। अब याचिकाओं में कहा गया कि जब पूरी भर्ती परीक्षा ही रद्द हो चुकी है तो आगामी पुनः परीक्षा में उन सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्होंने पहले यहां पर आवेदन किया था। और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कहीं यह नहीं कहा कि पूर्व परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि भैया ये ऐसा कहा गया और हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और जवाब 20 मई तक मांगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि कौन दोबारा एग्जाम में शामिल होगा या नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर राज्य सरकार ने RPSC से जवाब तलब किया था। हाई कोर्ट ने क्या कहा, याचिका ने यह भी हवाला दिया गया कि पूर्व में एक URO की भर्ती लगी थी और वो परीक्षा रद्द होने के बाद उन सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है ना। और इसी के आधार पर ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2021 की पुनः परीक्षा में जो भी आवेदन कर चुके हैं उनको शामिल करने की मांग यहाँ पर की गई है। जी बेसिकली एक URO की एग्जाम लगी थी, वो URO के एग्जाम के अंदर भी सेम मामला हुआ था, परीक्षा को रद्द किया गया और जब वापस री एग्जाम हुई तो सब बच्चों को मौका दिया गया था। और इसी के आधार पर यहाँ पे मामला चला गया हाईकोर्ट के अंदर और हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि यदि पहले आप लोग मौका दे चुके तो यहाँ क्यों नहीं, ये तो गलत बात है ना। तो अब 20 तारीख तक जो भी होगा वो फैसला 20 तारीख तक यहाँ पर आ जाएगा, 20 मई तक। ये बात तो यहाँ से आ गई थी। अब चलो यहाँ तक है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि उन्होंने कहा सर हम लोग जो वापस से ना कि जो क्या वो जो बच्चे जो शामिल हो रहे हैं अभी तक तो सर किनको शामिल किया जा रहा है, उन्हीं बच्चों को जिन्होंने लास्ट एग्जाम दी थी। तो कहा कि सर जिन बच्चों को जो लास्ट एग्जाम दी थी, जो बच्चे शामिल होने जा रहे हैं उनको लिए क्या, उनके लिए कोई चेंजेस है कि नहीं है। तो उनके लिए चेंजेस की बात करें तो बेसिकली था कि 30 मई तक होंगे संशोधन, अर्थात हमारे यहाँ ऐसा ही भर्ती परीक्षा के अंदर वापस से फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरे जाने का मतलब है कि उनकी OTR में जाकर के उनके जो फॉर्म है उनमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा। मतलब नए फॉर्म नहीं भरे जा रहे लेकिन वहां पे संशोधन किया जा रहा है। उसको ऐसे सिंपल भाषा में समझो कि भैया जिन्होंने दोनों पेपर दिए थे उनके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनको OTR में जाकर के संशोधन करना पड़ेगा, अर्थात उनको अपने यहाँ पर आवेदन में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। और वो यहाँ पे संशोधन को लेकर के था और कब से स्टार्ट होगा, 30 मई तक होंगे संशोधन। ये 30 मई तक आपके होने वाले हैं। जी हाँ, अब संशोधन को लेकर के RPSC ने एक प्रेस नोट भी जारी किया था और कहा था कि भैया आप जो है ना 30 मई तक संशोधन कर सकते हैं। और यहाँ पे कब से कब तक, 16 मई से लेकर के 30 मई तक आप अपने OTR में जाकर के संशोधन कर सकते हैं। और किस चीज का संशोधन कर सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर का हो सकता है, उस समय जो आपने फॉर्म भरा था
उस समय का मोबाइल नंबर और आज का मोबाइल नंबर में चेंजेस हो गए होंगे, या आपके ईमेल एड्रेस का, या आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब पहले कहीं और रहते होंगे अब कहीं और रहने लगे होंगे, चेंज हो गया होगा। आपके लाइव फोटो में, लाइव फोटो तो चेंज हो ही गई ना। थंबनेल इंप्रेशन की बात करें और सिग्नेचर आप इनमें चेंज कर सकते हो। लेकिन अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, उसको याद रखना। ये बड़ा कंफ्यूजन था कि सर एसएसआईडी को लेकर के, तो यहां से 3 बिंदु आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। पहला, यदि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर में केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण है, मतलब ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ओटीआर के माध्यम से अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर चुके हैं, उनके लिए था कि अभ्यर्थी एसएसआईडी में लॉगिन करने के बाद माई रिक्रूटमेंट पे जाएं, वहां पर एडिट एप्लीकेशन या विड्रॉ एप्लीकेशन के सेक्शन में जाएं और वहां पर एसआई 2021 भर्ती के समक्ष एडिट बटन आएगा, एक एडिट बटन आएगा, और उस एडिट बटन पर क्लिक करके अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। मतलब जिन बच्चों ने ओटीआर में केवाईसी कर रखा है उनको सीधा अपना एसएसआईडी पे जाना है, वहां पर आपके ऑप्शन आता है एडिट एप्लीकेशन या विड्रॉ एप्लीकेशन, उस पे जाना, वहां पे एडिट में जाना और आपको जो चेंजेस करने हैं आप वहां पे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, उसके बाद सबमिट कर दो। इसके अलावा यदि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर में केवाईसी प्रक्रिया अपूर्ण है, मतलब ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे आप में से कुछ बच्चे जिन्होंने ओटीआर में केवाईसी को पूरी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया होगा, उनकी बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रक्रिया अपूर्ण है, अभ्यर्थी ने जिस एसएसआईडी से एसआई 2021 से तो आयोजन किया था उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल पे, मतलब जिस एसएसआईडी से 2021 में फॉर्म अप्लाई किया था उस पर जाकर के जाना है, उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है और वहां पे जाकर के केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए ओटीआर पूर्ण करने के पश्चात माई रिक्रूटमेंट में जाना है। मतलब क्या करना है, पहले वहां पे जाना, आपको उसी एसओसाईडी पे जाना है जहां से आपने एसआई का फॉर्म भरा था, वहां पे जाकर के केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करना है और पूर्ण करने के बाद वही ओटीआर पूर्ण करने के बाद आपको वही माई रिक्रूटमेंट में जाना है। वहां पर एडिट एप्लीकेशन, विड्रॉ एप्लीकेशन आएगा, वहां पर 2021 की भर्ती का ऑप्शन आएगा, उस पर जाकर के एडिट करना, आप चेंजेस कर सकते हैं। मतलब आपको ओटीआर की प्रक्रिया को पूर्ण करना ही होगा। मतलब चाहे पूर्ण है तो सीधा एडिट हो जाएगा और अपूर्ण है मतलब कंप्लीट नहीं तो उसको केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करना है, उसके बाद आपको एडिट करना है। इसके अलावा यदि अभ्यर्थी ने अपना ओटीआर किसी अन्य एसओसाईडी में माइग्रेट कर लिया, हो सकता है कोई अभ्यर्थी ऐसा हो जिन्होंने अपना ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन किसी अन्य एसओसाईडी में माइग्रेट कर लिया, मतलब नई एसओसाईडी बना ली हो, तो अभ्यर्थी नवीनतम एसओसाईडी से उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया से स्वयं के आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है, तो नई एसओसाईडी से चेंज कर सकता है। यदि नवीनतम एसओसाईडी ओटीआर में ऐसा 2000 का आवेदन उपलब्ध नहीं है, यदि हुआ क्या, यदि किसी बच्चे ने नई ओटीआर बना ली हो, नई एसओसाईडी बना ली हो, तो नई एसओसाईडी से आप लोग उसमें चेंजेस कर सकते हो। अब कहा यदि नवीनतम एसओसाईडी है ओटीआर में ऐसा ही 2021 का आवेदन नहीं है, तो अभ्यर्थी पहले ओटीआर में ही उपलब्ध फेच एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। अर्थात यदि आप नई एसओसाईडी बना ली, वहां जाओगे और आपको वहां पर मिलेगा, आपको ये मिलेगा माई रिक्रूटमेंट मिलेगा, माई रिक्रूटमेंट में एडिट एप्लीकेशन में जाना है और वहां पर आपको मिलेगा ऐसे 2021। यदि ऐसे 2021 नहीं है वहां पे, तो आपको वहां पर मिलेगा फेच एप्लीकेशन फॉर्म, और जैसे इसका ऑप्शन का प्रयोग करोगे तो आपकी तत्कालीन उस समय की आईडी जिससे आपने आवेदन किया था वो इससे जुड़ जाएगी और जुड़ने के बाद उसके ऊपर आप चेंजेस कर सकते हो। मतलब ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर में सेव लाइव फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी आवेदन में स्वतः ही ओटीआर में फेच हो जाएगा, मतलब वो अपने आप वहां पे जुड़ जाएगी। तो ऐसा बच्चा जिन्होंने आपके एसओसाईडी की केवाईसी पूर्ण है वो सीधा जाकर के एडिट कर सकता है, जिनकी पूर्ण है मतलब कंप्लीट नहीं है उसको पहले पूर्ण करनी होगी, उसके बाद है। और किसी ने नई एसओसाईडी बना ली है तो उसको अपनी नई एसओसाईडी पे जाकर के फेच एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, पुरानी एसओसाईडी वहां पे कनेक्ट करनी है और उसके बाद में एडिट का ऑप्शन आएगा और उसके बाद आप यहाँ जोड़ोगे, मतलब यहाँ से पुराने डाटा जो ना उसको साथ कनेक्ट करने पड़ेंगे। ये बात तो यहाँ से आ जाता है। अब इसका मतलब है कि हमें ये पता लग गया कि आपके एग्जाम कब है, हमें अब ये भी पता लग गया कि हमें हमारा जो चेंजेस हैं वो कब 30 मई तक चेंजेस होने वाले हैं। लेकिन क्या अब हमारी तैयारी बेहतर है क्या? जी हाँ, जब बात तैयारी की आती है तो उत्कर्ष हमेशा आप लोगों के साथ होता है, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे ऑफलाइन के माध्यम से हो, चाहे वो यहाँ पर आपके लिए क्विक रिवीजन बैच लेकर के आए, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर सीरीज लेकर के आए, चाहे या ऐप के अंदर आपके फ्री कंटेंट लेकर के आए, या टेस्ट सीरीज के माध्यम से, कि हर एक मोड के अंदर उत्कर्ष हमेशा आप लोगों के साथ रहे और हमेशा आगे भी साथ रहता आया होगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता जब एसआई की भर्ती परीक्षा आई हो और यहाँ पर भी उत्कर्ष पीछे रह जाए, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों ने कुछ खास यहाँ पर उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आया, और वो खास क्या है उसकी बात करें तो आपके जुनून कंधों पे सितारों का है, राजस्थान पुलिस इंस्पेक्टर की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम लोग लेकर के आए हैं। जी हाँ,
कुछ जो बच्चे घर बैठे अपने सपनों की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे घर बैठे एसआई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट एग्जाम दी थी, अब वो कहीं इन्वॉल्व हो गए होंगे, वो किसी दूसरे एग्जाम में हो गया होगा। सपोज करो किसी ने एसआई की एग्जाम दी होगी और वो राजस्थान पुलिस में अब लग गया होगा, सपोज करो कांस्टेबल लग गया होगा, और वो सोच रहा है कि यार मौका मेरे पास दोबारा तैयारी करने का, तो अब वो बेचारा छोड़ के तो आ नहीं सकता, तो वो घर बैठा भी तैयारी करेगा। या कोई गृहिणी होगी जिन्होंने पेपर दिया होगा, या कोई बच्ची होगी जिन्होंने पेपर दिया होगा, अब शादी होगी, मतलब कैसे भी परिस्थितियां हो सकती हैं। अब यदि घर बैठे हो तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी ऑनलाइन टेस्टेज हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जो कि 24 मई 2026 से स्टार्ट हो रही है। जी हाँ, 24 मई 2026 से स्टार्ट हो रही है, जिसकी बोथ पेपर, मतलब दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की फीस है 799 रुपए। हिंदी और जीके का यदि दोनों बैच आप लेते हो तो आपके 799, और यदि आप सिंगल कोई भी पेपर लेते हो तो 499 में आपको टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलने वाले, जिसके अंदर टोटल 30 फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं। जी, टोटल 30 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। पेपर फर्स्ट की बात करें जहां पे 15 टेस्ट होने वाले हैं, जिसके अंदर 9 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे और 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। पेपर सेकंड जो आपके जीके जीएस का, वहां पर भी 15 टेस्ट होंगे, 9 टॉपिक वाइज और 6 फुल लेंथ टेस्ट। इसका मतलब 18 आपके टॉपिक वाइज है और 12 फुल लेंथ टेस्ट हैं। टोटल 30 टेस्ट आपको यहाँ पर होने वाले हैं। और इसके अंदर इसको अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर भी क्लिक करके आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अब इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों के लिए क्या क्या होने वाला है उसकी बात करें। यदि आप पेपर फर्स्ट की टेस्ट सीरीज लेते हो तो वो 24 मई से स्टार्ट होगी। पहला टेस्ट आपको 24 मई को, जहां पर आपके लिए संधि विच्छेद ये आने वाले हैं। सेकंड टेस्ट जो होगा वो 31 मई को होगा, जिसमें लोकोक्ति प्रत्यय उपसर्ग आने वाले हैं। मतलब एक सब कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि भैया इस टेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा, ताकि आपको पता लग जाए। जैसे तीसरा टेस्ट आपके लिए ना टॉपिक वाइज टेस्ट है, नोट यहाँ पे 9 टॉपिक वाइज टेस्ट है आपके यहाँ पे। सॉरी, ये 15 टेस्ट हो जाएंगे आपके यहाँ से। जी, यहाँ पे 15 टेस्ट हो गए, इसमें 9 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं कि भैया 24, 21, 7 जून, 14, 21 जून, 28, 5 जुलाई, 12 जुलाई, 19 जुलाई। उसके बाद फेज 2 आएगा इसका, और फेज 2 के अंदर आपके 6 फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं। 9 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे और 6 फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं, और जो कि आपके 26 जुलाई, 2 अगस्त, 9 अगस्त, 16 अगस्त, 23 अगस्त और 30 अगस्त। और इस टॉपिक वाइज टेस्ट के अंदर आपके क्या क्या आएगा ये भी आपके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन है, जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। इसके अलावा एग्जैक्ट सेम आपके यहाँ पे जीके को लेकर के सेकंड पेपर की बात करें, यहाँ पर सेकंड पेपर के अंदर 24 मई को आपका पहला टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट है, जहाँ पर आपकी इंडियन हिस्ट्री आएगी, मैथ्स में रेशो प्रोपोर्शन का आएगा, रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का टॉपिक आएगा, है ना। आपके राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में पहला चैप्टर आएगा, और करंट अफेयर्स जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स आपके यहाँ पर आने वाली है। जैसे 31 मई को आपको दोबारा दूसरा टेस्ट होगा टॉपिक वाइज, जिसमें आपकी राजस्थान हिस्ट्री आएगी, मैथ में परसेंटेज आएगा, है ना। इसके अलावा आपके स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन और तर्क आएंगे, राजस्थान इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर आएगा, और फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स आएगा। मतलब हर टॉपिक वाइज आपके यहाँ से टेस्ट आपके यहाँ पर हैं, और उसके अंदर क्या क्या आपके आएंगे वो सब हम लोगों ने पहले मेंशन कर दिया, ताकि आप लोगों की सुविधा रहे कि आपकी तैयारी कैसे हो सके। इसके अलावा जब फेज 2 आएगा, जैसे फेज 2 के अंदर आपके 6 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर होंगे, उसके अंदर वो 29 जुलाई, 2 अगस्त, 9 अगस्त, 16 अगस्त, 23 अगस्त और 30 अगस्त को आपके होने वाले हैं। मतलब ये कुल मिलाकर के आपके टेस्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटल 30 टेस्ट होंगे, जिसके अंदर 15-15 9 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे और 6 फुल लेंथ टेस्ट आपके यहाँ पर होने वाले हैं। जी हाँ, तो इसके अलावा यदि आप हमारे टारगेट बैच के साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए टारगेट बैच भी हम लोग लेकर के आए। जी आप पीएसआई का री एग्जाम 2021 इसके लिए टारगेट बैच लेकर के आए, जो कि आपके 25 मई से सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है। 25 मई से सुबह 7 बजे आपका टारगेट जो बैच है प्रारंभ हो रहा है, जहां पर 80 दिन और 600 घंटे में संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका होने वाला है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की टारगेट तैयारी होगी, और 6 माइनर टेस्ट, और इसके अंदर 6 फुल एंड टेस्ट आपके यहाँ पर होने वाले हैं, और कोर्स पूरा होने के बाद में 5 फुल एंड टेस्ट भी इसके अंदर होंगे। मतलब यहाँ पर भी आपके, यदि आप हमारे इस टारगेट बैच के साथ जुड़ते हो तो यहाँ पर भी आपके माइनर और फुल एंड टेस्ट होने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर ऑनलाइन बैच हमारे जयपुर और जोधपुर दोनों ब्रांचेज में, जिसकी फीस है 11,000 रुपए। ये लगता है कि सर 11,000 ज्यादा है, लेकिन आपके यहाँ पर पूरे सिलेबस, वो सिलेबस जो आप रेगुलर 4 घंटे क्लास लेते थे 6 महीने में पूरा होता था, अब यहाँ पर 8 घंटे क्लास लगेगी और 3 महीने में होगा। तो सिलेबस वही है, उतना ही समय लगने वाला है, लेकिन आपके पास समय कम था। इसी बात को ध्यान रखते हुए आपने पहले तैयारी की थी तो बहुत सारी चीजें, भावनाओं को समझते हुए फीस मात्र
मात्र 11,000 रखिए। और इसी जो लाइफ फ्रॉम क्लासरूम है, ये हमारा लाइफ फ्रॉम क्लासरूम का जो ऑनलाइन कोर्स है, ये मात्र 31 रुपये में, अर्थात जो फैकल्टी मेंबर्स ऑफलाइन में आपको पढ़ा रही है, जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, वही आप घर बैठे बैठ सकते हो मात्र 31 रुपये के अंदर। जी हाँ, और ये जो बैचेज हमारे प्रारंभ हो रहे हैं 25 मई से प्रारंभ हो रहे हैं। जयपुर सेंटर के ऊपर आपको यदि कुछ जानकारी लेनी है तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हो। जोधपुर सेंटर पे यदि आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पर इस नंबर पे कॉल करके और जानकारी ले सकते हो। जी, इसके अलावा जी है ना, तो हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी, इसके अलावा हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं, हम ऑफलाइन टारगेट बैच भी लेकर के आ रहे हैं, उसी को लाइव फ्रॉम स्टूडियो टारगेट बैच। इसके अलावा हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है जहाँ पे टोटल 30 टेस्ट होने वाले। पेपर फर्स्ट में वही 15 टेस्ट होंगे, नो टॉपिक वाइज 6 फुल एंड टेस्ट। सेकंड पेपर में वही 15 टेस्ट, नो टॉपिक वाइज और 6 फुल एंड टेस्ट होने वाले हैं, जहाँ पर कॉम्बो प्राइस उत्कर्ष का यदि विद्यार्थी है तो 1250 रुपये और अन्य का विद्यार्थी तो 25 रुपये। और सिंगल पेपर यदि आप कोई भी एक पेपर का यदि टेस्ट सीरीज देते हो ऑफलाइन तो यहाँ पर उत्कर्ष का विद्यार्थी है 700 रुपये और अन्य है तो 1400 रुपये। और इसमें भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो। तो यदि कोई एग्जाम है और उत्कर्ष नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। और आपको ये भी पता है कि उत्कर्ष नहीं, उत्कर्ष का अनुभव बोलता है और उत्कर्ष का सिलेक्शन बोलता है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।